Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following is false about internal fertilization. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. यहाँ पे हमें 1 to 6 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. ऑप्शन ए इज 1, 3, 5 and 6. ऑप्शन बी इज 3 and 4. ऑप्शन सी इज 2 and 4 एंड ऑप्शन डी इज 5 and 6. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता क्या है. तो अगर हम लोग यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये ऐसा टाइप का फर्टिलाइजेशन है. इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, here the fusion of gametes, which is the male gamete and the female gamete, it occurs inside the body of the female, occurs inside the body of the female. जो फीमेल की बॉडी होती है उसके अंदर यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन जो है वो उसका प्रोसेस होता है. तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को चेक करें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें लिखा है मेल गैमेट इज मोटाइल. तो यहाँ पे ये ट्रू है. यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है वो यहाँ पे मोटाइल होता है. मेल गैमेट इसलिए मोटाइल होता है बिकॉज इट ट्रेवल्स टू द फीमेल गैमेट. तो यहाँ पे बोल सकते हैं द मेल गैमेट ट्रेवल्स टू द फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन. फॉर फर्टिलाइजेशन इस वजह से यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है वो यहाँ पे जो है सो मोटाइल होता है. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखें तो सेकंड लिखा है कि मेल गैमेट आर नॉन मोटाइल. तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे मोटाइल होता है. उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो लिखा है मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स. तो ये यहाँ पे ट्रू है. मेल गैमेट जो होता है दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर. मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, जबकि यहाँ पे जो फीमेल गैमेट्स होता है दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल नंबर. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो फीमेल गैमेट होता है, द फीमेल गैमेट जो होता है दे आर प्रोड्यूस्ड इन सिग्निफिकेंटली लो अमाउंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे दे आर इन लो अमाउंट प्रोड्यूस होता है. दे आर प्रोड्यूस्ड इन लो अमाउंट. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है कि मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल नंबर. तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे लार्ज नंबर्स में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे फिफ्थ स्टेटमेंट देखें तो लिखा है देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस. तो ये भी यहाँ पे ट्रू है क्योंकि यहाँ पे जो एग्स होता है वो यहाँ पे फीमेल गैमेट होता है. एग्स इज द फीमेल गैमेट जो कि यहाँ पे रिड्यूस नंबर में प्रोड्यूस होता है. इसका यहाँ पे जो नंबर होता है वो यहाँ पे रिड्यूस्ड होता है. सो वी कैन से इट इज प्रोड्यूस्ड इन रिड्यूस्ड नंबर. उसके बाद अगर हम लोग लास्ट स्टेटमेंट देखें तो हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि द सीडेड प्लांट्स in seeded plants non-motile male gametes are carried to the female gamete by pollen tube. तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू है. pollen tube के हेल्प से यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है वो यहाँ पे जाता है टू फीमेल गैमेट. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं pollen tube से जो मेल गैमेट होता है it reaches the female gamete, it reaches the egg or the female gamete. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे ये पूछा था कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे फॉल्स है. ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे फॉल्स है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2 and 4. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.